राम 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 नारायण नारायण नारायण। हाँ बोलो साहब। देखो, अपने होनेपन का भाव सबको मालूम है। मैं हूँ ये दो अक्षर है, जिसमें मैं हूँ मैंपन है। ये तो अहंकार का वचक है, अहम का। और हूँ है ये परमात्मा का स्वरूप है। तो अहम है ये प्रकृति का स्वरूप है। मैं ये प्रकृति का स्वरूप है। हूँ ये सत्ता का स्वरूप है। तो सत्ता है वो परमात्मा की है, और जो मैं है वो प्रकृति का अंश है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। यह मैं महाभूतानि अहंकार ही अहम आया है। ये क्षेत्र है। भूमिरापो नलो वायु, उसमें भी खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति तथा अपरायम। तो अपरा प्रकृति का नाम क्षेत्र है। अपरा प्रकृति को, क्षेत्र को एक ही है। क्षर को विमो पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर एवं, क्षर और अक्षर। तो क्षर जो नष्ट होने वाला है वो क्षर, और क्षेत्र और मन बुद्धि अहंकार एक ही है, तत्व से एक है। तो अहम, ये अहम और क्षेत्र और क्षर मान ये नाशवान का बच हुआ, और स्वयं है ये हुआ चेतन। क्षेत्रज्ञ से आप इमाम विद्धि सर्व क्षेत्र। तो पहले ये बताया कि इदं से इदं कौन थे क्षेत्रम, एक जो व्यक्ति इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, फिर वो जानता है। तो वो जानना स्वरूप है, वो जानना मैं हूँ। जानना का स्वरूप मैं हूँ, ये ख्याल करना है। वो हूँ जो है, हूँ रूप से, तो मैं होने से हूँ है, यह है वह है और तू है। इसमें जो है हुआ ना, यह है और वह है और यह है और तू है। ऐसे मैं हूँ इसमें है ही है। मैं होने से हूँ हुआ है। अगर मैं को छोड़ दिया तो है ही रहेगा। तो है हुआ, तू है, यह है, मैं है, ऐसे है, मैं भी है ही हुआ। तो मैं को छोड़, निर्ममो निरहंकार, इस अहंकार को छोड़ ले तो शांति की प्राप्ति, क्यों है रह जाएगा। है वो परमात्मा का स्वरूप है ये परमात्मा का स्वरूप है। सबके साथ है लगता है। संसार है, शरीर है, लोक है, परलोक है, जड़ चेतन है, स्थावर है, जंगम है। ये है में आता है। तो इनमें जितने जो नाम आते हैं ये तो भिन्न भिन्न है, एक है। जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, आकाश है। ये वस्तुएं तो अलग अलग हुई, है एक हुआ। है एक हुआ, उस है के साथ अपनी एकता हुई। तो जैसे है एक, उसमें
मनुष्य पशु पक्षी आदि जितनी अभी मैंने कहा है, तो वो है में है के साथ दूजा लगाते वो तो नहीं है, और है तो है ही है रहेगा। वो क्षेत्रज्ञ चापी मांग वृद्धि, वो क्षेत्रज्ञ है, वो है, वो मेरा ही स्वरूप है। सर्व क्षेत्र, सब क्षेत्रों में जो क्षेत्र जानने वाला भगवान कहते हैं मेरा ही स्वरूप है। तो परमात्मा के साथ है कि एकता है, तो है परमात्मा, हूँ है वो क्षेत्र के जो एतदियो वेत्ति, एतद हम इस अहंकार को जो जानता है, मैंपन को जो जानता है, मैंपन मैं हूँ, इसमें मैंपन को जो जानता है, वो जानने वाला हूँ, हुआ है हुआ। तो मैंपन को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, मैंपन क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञ की क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, माम के साथ एकता बताते हैं। तो क्षेत्रज्ञ है वो है परमात्मा का अंश। तो परमात्मा का अंश क्यों है कि मनुष्य स्थान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, प्रकृति में ऐसे मन सटादि इंद्रियों को ये अपने में मानता है, तो ये इंद्रिया प्रकृति के अंश को अपने में माना, तो ये भी अंश हो गया, ये भी परमात्मा से विमुख हो गया। तो अंश क्या हुआ कि जो है पण से विमुख हो गया। जो प्रकृति के अंश है वो सब नाशवान है, क्षर है, और अपरा प्रकृति है, ये बदलने वाली प्रकृति है, इसके साथ एकता मान ली। इन प्रकृति बदलने के साथ एकता मान रही है, तो ये क्षर के साथ हो गया, ये क्षेत्र के साथ हो गया, इदम के साथ हो गया, एतद के साथ हो गया, मिल गया। तो मिलने से इसके विकार इसमें आ गए, तो आए नहीं है, मान लिए, माने है अपने में, जड़ता है, अभाव है, परिच्छिन्नता है, दुख है, हलचल है, ये अपने में मान लिया। चिंता है, शोक है, ये अपने में मान लिया है, ये क्षेत्र में सब, परंतु अपने में मान लिया, अपने को साथ मिला दिया। जैसे लोहा तपाया जाए तो लोहे में अग्नि मिल जाती है, तो अग्नि अग्नि रहती है, लोहा लोहा ही रहता है, परंतु एक हो जाता है। ऐसे अपने स्वरूप को इन शरीरों के साथ एक मान लेता है। वो एकता न मान करके एक क्षेत्र की माने, मैं जानने वाला हूँ, ये जानने वाले क्षेत्र है, ये बात। और दूसरी एक बात ध्यान देंगे, क्षेत्र बदलते हैं। जैसे बालक बना है, जवानी आई, जवानी के बाद वृद्धावस्था आई, और उसमें रोगी अवस्था, निरोग अवस्था आई, ये शरीर में आई। और धनी और निर्धन है, ये पदार्थ धन को अपना मन धनी हो गया, धन चला गया तो मैं निर्धन हो गया। तो ये बाहर की चीजों में भी एकता कर लेता है, धन के साथ भी एकता कर लेता है, और मन बुद्धि के इंद्रियों के साथ एकता कर लेता है, स्थूल सूक्ष्म कारण के साथ भी एकता कर लेता है। तो स्थूल के साथ एकता करने से ये बैठा, ये मैं हूँ, सूक्ष्म का चिंतन करता हूँ, ऐसे विचार करता हूँ, ये सूक्ष्म सा देह हो गया, और मैं समाधि में हूँ, सब कुछ नहीं, ये समाधि में हूँ, ये कारण साथ एकता हो गई। ये एकता करने वाला वही रहा, मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, देवताओं में, भूत प्रेत पिशाचों में, नरक में, स्वर्ग में, ये सब अलग अलग है, परंतु ये स्वयं वही रहा, स्वयं वही रहा है। स्वर्ग में गया तो वही रहा, नरकों में गया तो वही रहा, 14 साल जूनी में गया तो वही रहा। तो ये सब में जो है कि सत्ता है, इस सत्ता के साथ एकता है स्वयं की, हूँ की। वो हूँ मैं होने से नहीं तो है एक है, सत्ता है, वो है एक परमात्मा है।
तो परमात्मा है। तो क्षेत्र के रूप से मैं हूँ, तो हूँ मैं छोड़ देने से है रहेगा। तो है मेरा स्वरूप सत्ता रूप हुआ, सत्ता रूप होना पर ये मेरा स्वरूप हुआ। वो सत्ता मिल जाती है तो भी ये गुण संग है। कारण गुण संगो से सदा सद्योनि जन्म, उस योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग, कुसंग है। तो गुणों का संग कर देता है तो अहम का संग करने से इसमें कर्तृत्व आ गया, और इदंता के संग करने से भोक्तृत्व आ गया। पदार्थों का संग्रह करने से ये भोगपना हो गया, ऐसे सुख लेता हूँ, ऐसे हूँ है वो है ही है। तो अपना होनापन अनेक दुनिया में होने पर भी मैं वही हूँ। तो भगवान कहते हैं कि भूतग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलयते। भूत समुदाय वही है, हो करके लीन होता है। तो होकर लीन होता है ये जन्मना मरना, ये पदार्थों का संग करना और छोड़ देना, फिर दूसरा संग कर लेना। जैसे पहले कपड़े छोड़ दूसरे कपड़े धारण कर देता है, ऐसे पहले शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो ये धारण करता है अनेक अनेक शरीर, परंतु स्वयं वही रहता है स्वर्ग में, नरक में, 84 लाख दूनी में। और इस शरीर में भी जो अवस्था है, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, इसमें स्वयं रहता है। तो स्वयं इसमें रहता है, रहता हुआ भी ये इसके साथ मिलता नहीं है, परंतु मिलना मान लेता है। ये चेतन है, इसमें एक विलक्षणता है। ये जो शरीर जितने जड़ है, ये शरीर नहीं मिलते हैं एक के साथ में, परंतु ये स्वयं रहता हुआ जड़ के साथ मिल जाता है, मान लेता है, मिला हुआ मान लेता है। तो अपना जो स्वरूप है उससे विमुख हो जाता है। ये विमुख होने पर इनके सन्मुख हो जाते, इनके साथ एकता मान लेता है। अभी जागृत के साथ एकता, कभी स्वप्न के साथ एकता, कभी सुषुप्ति के साथ एकता, कभी मूर्छा के साथ एकता, कभी तुरीयपन के साथ एकता। ये एकता मानता है, वास्तव में ये एक नहीं होता है। आप है जो का क्यों है, तो अपना स्वरूप वह सत्ता होनापन, उस होनापन में आप स्थित हो जाए। मैं हूँ में स्थित हो जाए, मैं को छोड़ करके तो हूँ। मन अपनी सत्ता नित्य है, अपना होनापन नित्य है, और शरीरों का नित्य नहीं, शरीरों का होनापन नित्य नहीं है। ये बदलने वाला है, ये बदलने वाली सत्ता है, और अपनी न बदलने वाली सत्ता है। इन पदार्थों की उत्पन्न होने के बाद इनकी सत्ता है, और आपकी स्वतः सत्ता है। ये उत्पन्न होने के बाद इनकी सत्ता होती है। तो ये नहीं, किंतु स्वतः सत्ता है। स्वतः सत्ता में मेरा अपना होनापन, केवल होनापन। जैसे धनी हुआ और निर्धन हुआ, तो धन बदला है, स्वयं बदला है क्या? नफा हुआ और नुकसान हुआ, तो नफा और नुकसान बदला है, पर स्वयं बदला है क्या? संयोग और वियोग हुआ, तो वस्तुओं का संयोग और वियोग हुआ, तो स्वयं बदला गया? स्वयं वही रहा है। मैं स्वयं आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, ये कहता है तो स्वयं है। तो स्वयं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविद। तत्वविद है, तत्व को जानता है। तत्व क्या है? अपना होनापन। ऐसे अपने होनापन को जानने वाला है, उसमें विकृति नहीं आती। पश्चिम ये प्रकृति के कार्य इंद्रिया ने इंद्रिया से वर्तन थे, इंद्रियों के अर्थों में इंद्रिया वर्त रही है,
परंतु बस रहते हुए भी मैं हूँ का जो हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ हूँ एक है अपने के साथ में, निर्विकार रूप से अपना स्वरूप है। तो निर्विकार रूप से अपना जो होनापन है इसमें स्थित हो, इसमें स्थिति अपनी स्वतः है। उस अपनी स्वतः स्थिति को स्वीकार करे कि मैं हूँ। तो इनसे अलग होकर अपना होनापन देखे। समाधि में इतनी शुद्धि नहीं है। समाधि में मन चित्त एकाग्र होता है, एकाग्र होता है। तो एकाग्र होता है तो चित्त एक, तो वो जड़ ही रहा। चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्तियों का निरोध हुआ तो निरुद्ध भूमिका में भी मन रहता है, निरुद्ध हुआ रहता है। परंतु मन है वो प्रकृति का कार्य है, जानने में आता है, अहम जानने में आता है और मैं जानने वाला हूँ। तो जानने वाला हूँ मैं, नित्य निरंतर रहने वाला। तो वो मैं हूँ, उसमें नहीं, वो किंचित करो में थी, उसमें कर्तव्य तो नहीं है जो का तो है वो। अब वो कर्तापन में मिला देता है, भोक्तापन में मिला देता है। जब क्रियाओं में मिला तो कर्ता हो जाता है, भोगों का संयोग होता वियोग तो उसमें भोगता हो जाता है। तो होता नहीं है, मान लेता है, ये माना है। इस बात का नहीं किंचित करो में थी कर्ता हम इसी मान्यते, प्रकृति के गुणों का द्वारा क्रिया होती है उसमें मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। और पदार्थों के साथ संबंध भोगता मानता है, घटनाओं के साथ भोगता मान लेता है। आप है अलग सत्ता रूप से, आप निरंतर है। ये शरीर बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती है, लोग बदलता है, परलोक बदलता है। अनेक जीवनों में रहने से अनेक जीवन बदलता है, परंतु बदलने पर भी आप एक रूप रहता है, एक रूप है ही, परंतु एक रूप न मान लेता है। शरीरों के साथ, घटनाओं के साथ, अवस्थाओं के साथ, प्रकृति के साथ, इसके साथ संबंध मान लेने से ये अनेक रूप से अनेक रूप धारण करता है। ऐसे अनेक रूप धारण करता है। अपने बेटे के सामने जाता है तो कहते मैं बाप हूँ, और अपने बाप के सामने जाते हैं मैं बेटा हूँ। ध्यान देना, बाप है वो बेटा कैसे, बेटा है तो बाप कैसे। और वो मैं ही हूँ, बाप मैं हूँ, बेटा मैं हूँ, पोता मैं हूँ, तू कैसे है। तो अपना होनापन तो एक है। बाप है वो बेटे की अपेक्षा है, और बेटा है वो बाप की अपेक्षा है। पर इन अपेक्षाओं को छोड़ दे तो होनापन है वो सत्ता रूप से है, वो यही है। इस सत्ता रूप में स्थित होना है, यही वास्तव बोध है। पुरुषार्थ सुख दुखाराम भोगते थे हेतु चले, भोक्तापन में हेतु हो जाता है। कब के प्रकृति तो ये भूंगते, प्रकृति में से नहीं तो सुख दुख का भोगता नहीं था। सुख दुख समान होते हैं, सुख आ गया दुख आ गया तो रह गया। सम दुख सुख स्वस्थ, अपने घर बैठा, अपने घर बैठा है और सुख दुख में समान है। अपने में न सुख है, न दुख है, न संयोग है, न वियोग है, न जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है, न कोई बालकपन है, न जवानी है, न बूढ़ापन है, धन पर धनी होना है, न निर्धन बना है, खुद एक है और है में सिद्ध है। अब इसमें कोई शंका होती तो बोलो, है में नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम प्रसाद जी महाराज द्वारा आत्मचित्र प्रणवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 28 दिसम्बर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य के बाद श्रीनगर द्वारा पर हुआ।